किसी भी हो, बस ऐसा है कि बस घर सँभाले और इसीलिए वो डिम्पल जो है वो मैंने कहा कि ये उसी अतीत का पन्ना खुला है। मेरा नाम है लुब्ना सलीम और आप देख रहे हैं पीएन टीवी। Hello, first of all, Dimple Man, welcome to PNTV. देखिए मेरा नाम है डॉक्टर डिम्पल टंडन Oh, डॉक्टर डिम्पल टंडन जी, आपका फ्रॉम डॉक्टर स्वागत आरंभी। है। डॉक्टर आरंभी। अगेन मैं आपका इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ। फ्रॉम डॉक्टर आरंभी वी हैव हियर डॉक्टर डिम्पल डिम्पल टंडन। टंडन। तो कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त आई एम टोटली शेकन अप। ये जो भी हादसा हुआ है, जो भी आप देखने वाले हैं थोड़े दिनों में अब इस एपिसोड में, कि ये हुआ क्या डिम्पल के साथ। एक कोई ऐसी अजीब सी एक उसके अतीत का एक ऐसा पन्ना खुला जो वो उसने कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताया था और इस राज का कोई भी वो नहीं है। इस राज किसी को भी नहीं पता ये राज। सिर्फ 3 लोगों को पता है, सुनील को, हैरी को और डिम्पल को। और ये बहुत बड़ा एक सस्पेंस है जो अब आप लोग देखने वाले हैं, जो अब धीरे-धीरे करके डॉक्टर आर्मी में खुलने वाला है। इंगेजमेंट का सीन देखने मिल रहा है जहाँ आपके छोटे बेटे राज की शादी हो रही है नायरा से। जी। और इससे पहले राज का कुछ लव रिलेशन मनमीत के साथ में भी देखा गया था, जी, सुखबीर था। जी। सो अभी नायरा से शादी हो रही, तो आप नायरा को अपने बहू के रूप में कितना प्यार देने वाली हैं आगे? या बहू बनेगी, नहीं बनेगी, क्या चल रहा है? क्योंकि अभी एंगेजमेंट में भी काफी बड़ा बड़ा हंगामा देखने मिला। अम, नायरा वो लड़की है जो आरमी ने खुद पसंद की है। तो वो हमेशा ही चाहती थी कि पढ़ी लिखी ना हो, बस जैसी भी हो, बस ऐसा है कि बस घर संभाले। और इसीलिए वो डिम्पल जो है वो आरंभी को नापसंद करती है कि 10 साल शादी के बाद में तुम्हें एकदम से एहसास हुआ कि तुम डॉक्टर हो, तो तुम्हें डॉक्टर बनना है। ये तो सही बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिम्पल, हर बहू को घर में रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए और परफेक्शन बस वही है। उसको लगता है कि नायरा जो है वो ज़्यादा बेटर चॉइस है अपने राज के लिए, और वो किसी भी तरह से कोशिश करेगी कि उसके टाइप की, उसके स्टैंडर्ड की, उसके क्लास की, पैसे वाली लड़की घर में आए। और वो नायरा को उसने एंगेजमेंट करवा ही दी राज के साथ में। एंड इस पूरे सीन में एक सीन देखने मिला जहाँ लाइट गई एंड अचानक से कुछ हंगामा हुआ है, जो कि आपको भी पता है एंड ऑडियंस भी काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी इसका। आपके पीछे कुछ लिखा हुआ देखा गया एंड ये एक वो लाइन है, जैसे मैंने कहा कि ये उसी अतीत का पन्ना खुला है। ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है एंड हम सब चौंक गए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर कौन रहा है। और डिम्पल का शक तो हमेशा जाता है आरंभी के, वो आरंभी ही गलत कुछ कर सकती है, लेकिन इस बार आरंभी को तो वो सब कुछ नहीं पता है जो डिम्पल को पता है। यू सी। तो आरंभी अगर नहीं होती है तो अवंतिका वो भी नहीं हो सकती है, इसलिए कि अवंतिका तो अभी आई है, मेहमान है कुछ दिनों की, वो चली जाएगी। अब शक जो पैदा होता है वो किस पर जाएगी, वो शक की सुई। ये ये तो सस्पेंस है। आरंभी ने जिस तरीके से संभाला था, उस तरीके से कहीं ना कहीं उसने आपके दिल में जगह भी बना ली, क्योंकि आपने ऐसे थैंक यू कहा। नहीं, 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 मैंने सिर्फ़ थैंक यू कहा है। डिम्पल टंडन के दिल में आरंभी जगह बना ही नहीं सकती, इसलिए कि आरंभी उस तरह की बहू है ही नहीं जो डिम्पल टंडन को जिस तरह से चाहिए। शी विल नेवर बी अप टू द मार्क। तो ये तो आरंभी ने आज हमारी इज़्ज़त बचा ली, इस वजह से हमने थैंक यू बोल दिया, एकदम से निकल आया थैंक यू। लेकिन पहली बार एहसास हुआ डिम्पल को कि ये आरंभी शायद जो डिम्पल सोचती है आरंभी के बारे में, शायद पता नहीं सही है गलत है, यू नेवर नो। सो मैम, अभी ऑडियंस को जो धमाके देखने मिलने वाले हैं, जो आगे नया ब्लॉकबस्टर चीज़ें होने वाली, लाइक काफ़ी ज़्यादा टर्निंग होने वाली है इस कहानी में, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को कि कीप वॉचिंग एंड लाइक क्या हो सकता है आगे? मैं चाहती हूँ कि आप सब डॉक्टर आरंभी ये सीरियल देखें जो कलर्स पर आता है रोज़ 8 बजे। और इस बार जो ट्विस्ट शुरू होने वाला है उसे ज़रूर देखिएगा और ज़रूर कमेंट्स करिएगा, बिकॉज़ ये वो पन्ने होते हैं कभी-कभी हम ज़िंदगी में जो पीछे भूल जाते हैं, और जब वो अतीत जब हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो अजीब-सा एक पूरा माहौल बन जाता है। तो बहुत इंट्रिगिंग होने वाला है। मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है वो ये कि आप सब लोगों का प्यार हम तक पहुंच रहा है, इसीलिए हम आज इतने अच्छे टीआरपीज़ पे चल रहे हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर आरएमपी।